जब जीव मृत्यु लोक में जन्म लेता है उस समय उसकी स्मृति शून्य होती है। वह ना तो किसी चीज को जानता है और ना ही किसी को पहचानता है। बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर जैसे ही बाहर आता है तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। ऐसा तकलीफ के कारण करता है या कोई और कारण भी है जिसे हम समझ नहीं पाते। क्या आपने भी कभी सोचा है कि आखिर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता क्यों है? इसके पीछे का सही कारण क्या है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इसके पीछे एक पौराणिक कथा की मान्यता है जिसका विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। इस्लाम में भी बच्चे रोने के अपने अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर हम सब जानना चाहते हैं। शिशु के जन्म लेने के कारण को विज्ञान और आवश्यक प्रक्रिया मानता है। तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम बच्चे के रोने को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझते हैं। नमस्ते दोस्तों, हमारे धर्मानुसार ज्ञान के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नए जीवन की प्रक्रिया पुरुष और स्त्री के समागम के साथ शुरू होती है, जिसके फलस्वरूप शिशु के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। बच्चा माता के गर्भ जीवित तो रहता है लेकिन सांस नहीं लेता। जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक वह सांसारिक दुनिया से अनजान होता है, परंतु उसके शरीर खाना पीना करनाल से प्राप्त होता रहता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं लेकिन वह प्रयोग में नहीं रहते। बच्चा माँ के गर्भ में पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को वैज्ञानिक भाषा में हीमोनीटिक द्रव बोलते हैं। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह और फेफड़ों तक में पहुंच जाता है, लेकिन जब तक बच्चा मां के गर्भ में रहता है तब तक इस तरल पदार्थ से बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि इसी तरल पदार्थ की वजह से वह मां के गर्भ में सुरक्षित रहता है। प्रसव प्रक्रिया मां और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। जिस क्षण बच्चा अपने मां के गर्भ से बाहर निकलकर इस संसार में आता है, उसके आसपास का परिवेश बदल जाता है। अब शिशु को जीवित रहने के लिए श्वास की जरूरत होती है, लेकिन फेफड़ों में वही तरल पदार्थ पहले से ही भरा होता है, जिसे बाहर निकालना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। हीमोनीटिक द्रव फेफड़े और नाक में भरे होने के कारण बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं, जिस कारण से बच्चा जोर जोर से रोता है। इसीलिए डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी होते ही गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से इसी तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं। हीमोनीटिक द्रव बाहर निकलते ही बच्चे सांस लेना शुरू कर देते हैं और इसी प्रक्रिया में सांस का मार्ग खुल जाता है और बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। ऐसी स्थिति में बच्चा प्रथम बार रोता है। रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है, जिससे हवा फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़े में भरा तरल पदार्थ भी बाहर निकल जाता है। प्रथम बार रोना बच्चे के स्वस्थ होने का संकेत होता है। अगर बच्चा स्वयं से नहीं रोता तो डॉक्टर बच्चे की पीठ पर हाथ से थपकी लगाकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं, जिससे फेफड़ों में हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर आ सके। तो दोस्तों, ये बातें थी विज्ञान की। अब हम बात कर लेते हैं कि धर्म के अनुसार बच्चे जन्म लेते ही क्यों रोने लगते हैं। विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया, तो उनकी माया से गोद में एक मायावी बालक प्रकट हुआ। ये बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल करने लगा। जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से इसकी वजह पूछी, उस बालक ने प्रश्न किया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या नाम है? इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। मान्यता है इस बच्चे के जन्म लेने से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था। पौराणिक मान्यता है कि तभी से जन्म के बाद बाकी बच्चों में भी रोने का नियम बन गया है और तभी से जन्म लेने के बाद बच्चा रोना शुरू कर दिया। जबकि इस्लाम धर्म में यह मान्यता है कि बच्चे के जन्म लेते ही शैतान उसके पास आता है। शैतान के आते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है।
इसीलिए इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तो फौरन उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इमामत पढ़नी चाहिए, ताकि बच्चा शैतान के डर से महफूज अल्लाह की पनाह में रहे और पैदा होते ही अपने परवरदिगार का नाम सुन ले और बच्चा रोना बंद कर दे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको भगवान के इस दास की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और हाँ, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।